नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय आज आया हूँ उस एग्ज़ाम की बात करने जिनकी देश को अभी बहुत ज़रूरत है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट 2021 का जो आज एग्ज़ाम हुआ है। अपन उसमें जो बच्चों ने पेपर दिया है उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। लाइव सेशन हम लोग दे चुके हैं पूरा लाइव। आज पूरी टीम ने ज़बरदस्त काम करते हुए, ज़बरदस्त शानदार काम करते हुए पूरी टीम ने लाइव पूरा सॉल्यूशन दिया आप लोगों को। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। एक क्विकली एक एनालिसिस करके आपको दे देता हूं। ये उनके लिए भी फायदेमंद होंगे जो आने वाले वर्षों में अपना नीट का एग्जाम देना चाहते हैं। खैर, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, टाइम बचाते हैं, आप सभी लोगों के लिए एनालिसिस फटाफट से करके दे देते हैं। चलिए भाई, बहुत ओवरऑल अगर अपन बात करें तो इतने टोटल कॉलेजेस हैं, टोटल सीट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अपने को भी जाने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन अभी हुआ भी है, पर अपन एक नॉर्मल अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस अपने कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस अपने कितने हैं, टोटल एडमिशन सीट कितनी है, 15% कोटा क्या है, ये जो भी नीट वाले बच्चे हैं वो जानते हैं। पर हमने एक बेसिक स्लाइड बना रखी है, इसकी पूरी PDF आपको नीचे मिल जाएगी, इसलिए बनाई हुई है ताकि अगर किसी को नहीं पता हो तो इसको देख ले। 2018, 2019, 2020, 2021 डॉक्टर बनने की ललक, डॉक्टर बनने की ललक लगातार बढ़ रही है, ये बता रहे हैं ये नंबर्स। ठीक सर, बहुत बढ़िया। 16 लाख यानी कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। खैर ठीक है, अगर अपन बात करें तो इस बार का पैटर्न अपन जानते हैं। पहले सेक्शन में 35, फिर 15, 15 में से आपको 10 करने थे, आप सब लोग जानते हैं। सेम टाइप की वैरायटी अपनी करी गई बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 35 सारे करने थे, 15 सवाल में से 10 करने थे। हाँ सर, ये बात हम जानते हैं। वही बात आपको वापस से एक बार दिखाई गई है। ठीक भाई, अगर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमारे टॉप डिप्यूटी डायरेक्टर्स हैं, HODs हैं, उन्होंने जो एनालिसिस करके बताया वो आपके सामने मैं लाया हूं कि भाई बॉटनी का पेपर मॉडरेट था और हर बार NCERT बेस्ड वो होता है, आप सब लोग जानते हैं। केमिस्ट्री का पेपर कंसेप्चुअल बेस्ड मॉडरेट इन नेचर था। अगेन ये भी NCERT से था, जैसे कि टीचर से बात हुई, मॉडरेट NCERT बेस्ड। बहुत सारे सवाल सही बताऊं तो फिजिक्स में नोट से थे। कहां से थे? नोट से। अगर व्यक्तिगत रूप से आप बात करूं, जिन्होंने मतलब व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ के नोट्स भी पढ़ लिए होंगे, उनका सिलेक्शन पूरा हो गया होगा, मतलब कुछ अटका ही नहीं होगा। जूलॉजी एवरेज मोस्ट क्वेश्चंस वर बेस्ड फ्रॉम NCERT। तो भाई एक बात अगर हमारी राजस्थानी भाषा में बोलें तो गांठ बांध लेनी चाहिए। जो बच्चे डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2022 के लिए वो सोच रहे हैं कि भाई NCERT के बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। भले किताब आसान लगे पर पूरा पेपर वहीं से आता है, तभी आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे। तो आप अपना डॉक्टर बनने का सपना, परिवार का भी सपना पूरा करोगे और देश की भी सेवा करोगे। यस सर, ठीक भाई। अगर अपन बात करें तो टोटल क्वेश्चंस जो अपने 200 थे, उसमें जो ओवरऑल एनालिसिस करी गई उसमें ध्यान से देखिए 12 से थोड़ा पोर्शन ज्यादा आया, 85 और 115। 115 सवाल 12th के सिलेबस से थे और 85 सवाल 11th के सिलेबस से थे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 12th 11th कम इंपॉर्टेंट हो गई। बच्चे कई बार ऐसा इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। फिजिक्स में अगर बात करें 12th के कई सवाल ऐसे आते हैं जिनमें 11th भी मिली हुई होती है, तो वो कहलाते 12th के, पर उसमें 11th भी मिक्स होती है। पर फिर भी अगर अपन 11th और 12th में इसको तोड़े, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 11th 12th में नहीं तोड़ना चाहिए, अपन वो एक साथ ही मानना चाहिए, पूरा सब्जेक्ट एक साथ है। ठीक सर। फिजिक्स में अगर बात करें तो जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बात कही, पूरा हमने जो कही, फिजिक्स में 26 सवाल इजी थे, 22 मीडियम थे, 2 डिफिकल्ट थे, तो डिफिकल्ट भी अपर मीडियम ही आप बोल सकते हो। केमिस्ट्री में 23 इजी थे, 20 मीडियम थे, 7 डिफिकल्ट थे। बॉटनी में 33, 17, 3, जूलॉजी में 23, 16, 8, 105 इजी, 75 मीडियम, डिफिकल्ट 20, 200 सवालों का ये लेखा जोखा आपके सामने, आपके सामने। हाँ सर, फिर मैं कह रहा हूं ये PDF आपको मेरे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप कुछ भी एनालिसिस चाहते हैं। ठीक सर, बहुत बढ़िया। क्लास 11th फिजिक्स वाइज अगर बात करें तो 64% और 36%। ओके, फिजिक्स एनालिसिस क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने कर दिया। ठीक सर, बात समझ में आ गई। 64% और 36%। ऐसी अगर अपन बात करें तो फिजिक्स में कहां कहां से सवाल आए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ध्यान से देखो तो बैलेंस पेपर है। 20 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, मैकेनिक्स 12, ऑप्टिक्स 4, मॉडर्न फिजिक्स 5, थर्मल फिजिक्स 3, थोड़ा कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं, अदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड्स और जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनसे 6। बाजी मारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ने, बहुत ध्यान से पढ़ना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अपने को समझ में आना चाहिए कहां से चैप्टर आ रहे हैं। ये एनालिसिस उनके लिए जो आने वाले वर्षों में तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता पड़ना चाहिए इस पेपर कहां से आता है। क्लियर है?
बहुत बढ़िया। ऐसे अगर बात करें केमिस्ट्री की 66%, 34%, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में अगर अपन डिवाइड करें तो 17, 15, 18 लगभग बैलेंस्ड पेपर, बिल्कुल शानदार तरीके से, इजी, मीडियम, टफ भी आपको समझ आ रहा है। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया एकदम। अगर बात करें क्लास 12th और क्लास 11th बायोलॉजी में अगर अपन बात करें तो बिल्कुल 11th और 12th में 50-50% वेटेज रहा, शानदार तरीके से आई है। अगर उसमें बात करें कि अपन, मेरे को भी बॉटनी जूलॉजी थोड़ी कम समझ आती है, फिजिक्स का आदमी हूँ, तो आपको हमारे जो एक्सपर्ट जूलॉजी बॉटनी के वो और बताएंगे, पर एक जो ओवरव्यू है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनको भी इसको देखना है, जो आने वाले सालों में तैयारी कर रहे हैं या इस साल जो तैयारी कर रहे थे उनको अगर देखना है तो पूरा आप रिव्यू कर सकते हो कि कौन से चैप्टर से कितना आया, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से कितना आया, इकोसिस्टम से कितना आया, एनवायरमेंटल इशूज से कितना आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से कितना आया, सब अपने को दिखाई दे रहा है। इजी, मीडियम, टफ कितने हैं, इस हैश का मतलब है कि इस वाली वैरायटीज में, इस वाले चैप्टर में कोई सवाल नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, क्लियर है सर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ अक्रॉस ईयर्स, ये बेसिकली कट ऑफ से आप खुश मत हो जाना। ये कट ऑफ वो होती है जो 50% वाले होते हैं ना, 50% के अबाव वाले, जो 50% के ऊपर होते हैं, उनको एक क्वालिफाई मान लेता है। इससे आपको कॉलेज वॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो इसको ज़्यादा कोई बेस बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये ओबीसी, एससी, एसटी और ये सब जनरल कैटेगरी की आपको दी गई है, इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पर बच्चों को कहता है कि अगर मैं जनरल कैटेगरी अगर बात करूं और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 650 के आसपास, ग्रेटर देन 650 है आपके, तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें गारंटी किसी बात की नहीं, पर 650 के ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एनालिसिस तो पूरी हो गई, पर मेरी एक व्यक्तिगत राय आप लोगों से है। अगर मुझे आप मानते हैं, सुनते हो, जो मुझे जानते हो, मैं जानते हैं मैं कोई गलत बात बच्चों को राय नहीं देता हूँ। मेरी राय ये है कि अगर आपके नंबर, आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपके नंबर 600 से कम हैं और आप 12th के साथ हैं, बल्कि 12th के बाद भी 1 साल कर चुके हैं, तब भी दोबारा रिपीट करिए। अगर आपके नंबर 450 से ऊपर हैं तो बिल्कुल बेझिझक करिए 110%। बल्कि हमारे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके हम 300 से उठाकर 650 नंबर ला चुके हैं कई पिछले वर्षों में। जो मोशन को जानते हैं वो जानते भी होंगे, और इस बार तो इस मोशन की टीम जबरदस्त तगड़ी है पूरी। सर्वोत्तम के भी सारे टीचर्स, सर्वोत्तम के जो सारे टीचर्स को जानते हो वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो जबरदस्त टीम, बहुत अच्छे तरीके से कोटा आगे बढ़ रहा है, मोशन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, शानदार टीम है। मैं इसका मतलब ये मैं समझिए कि मैं रिपीट करने के लिए आपको अपनी वजह से कह रहा हूँ, कोई बात नहीं मोशन पे विश्वास हो तो कहीं और से करिएगा, कोटा नहीं आ सकते अपने शहर से करिएगा, पर करिएगा जरूर। ये 1 साल आपका भविष्य जरूर बनाएगा। और अगर ऐसा सोचते हैं तो मोशन के बारे में एनालिसिस करिए, सोचिए क्या वो हमारे लिए अच्छा विकल्प है, अगर अच्छा लगे तो करिए। पर एक अध्यापक के रूप में मेरी राय है, क्योंकि मैंने भी 12th के बाद तैयारी करी थी और मुझे लगता है मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने तैयारी करी, आईआईटी क्लियर करी। जब बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं तो उनको 1 साल बिल्कुल नहीं अखरता है। इसलिए अगर समय दे सकते हो, अगर जिज्ञासा है पढ़ने की, अगर जुनून है पढ़ने का, अगर जुनून है देश की सेवा करने का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो पढ़िए, 1 साल और दीजिए। और अगर आप इसी साल डॉक्टर बन रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सेवा करिए, अपनी ह्यूमैनिटी की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए। कोरोना काल में हमने जाना कि डॉक्टर भगवान से कम नहीं है, तो अपने आप को भगवान मत मानिए, पर यह जानिए कि अगर आपको भगवान का दर्जा कोई दे रहा है तो आपके कंधों पर उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। आशा करता हूं मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। मोशन परिवार के रूप में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इतना प्रेम बनाए रखने के लिए। जो प्रेम आपसे मिलता है वही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। खैर, आगे बढ़ते रहने के लिए मन को गट्ठा कर लीजिए, अगर दोबारा तैयारी करनी है तो भी, और अगर डॉक्टर बनकर एमबीबीएस करने जा रहे हो तो भी, क्योंकि एमबीबीएस में भी बहुत पढ़ना पड़ता है। फिर से एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।